हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैल्यू ट्रेडिंग एकेडमी। तो ये चैनल बनाने का पर्पस क्या है, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, फिर हम टॉपिक के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। ओके, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि ये चैनल बनाने का मेन मोटो क्या है। ये बेसिकली चैनल स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर बनाया गया है। मतलब इस चैनल में सिर्फ और सिर्फ आपको फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर इंफॉर्मेशन दी जाएगी और काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और जो भी नई चीज़ आएगी वो चीज़ अपडेट आपको मिलती रहेगी। ठीक है, ओके, तो चलिए हम बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। वाई स्टॉक मार्केट इज सो रिवॉर्डिंग करियर एंड हाउ इट कैन हेल्प यू। स्टॉक मार्केट एक किसी भी नॉर्मल इंसान जो पहले से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए स्टॉक मार्केट एक बहुत रिवॉर्डिंग करियर कैसे हो सकता है। और अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए नहीं हैं तो आपको स्टॉक मार्केट से क्यों जुड़ना चाहिए और ये आपको कैसे हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज हम ये चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ये चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ है रिवॉर्ड के बारे में कि स्टॉक मार्केट में कितना रिवॉर्ड है। अगर हम स्टॉक मार्केट का काम स्टार्ट करते हैं, अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो हमें कितना रिवॉर्ड मिल सकता है। सेकेंड, रिस्क क्या हो सकता है इसमें, कितनी नॉलेज हमको चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए। पीपल परसेप्शन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है स्टॉक मार्केट को लेके। ये सब चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन का क्या इंपॉर्टेंट है इस मार्केट को लेके, डिसिप्लिन क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रूव्ड स्ट्रैटेजी। मतलब स्टॉक मार्केट में अगर कोई इंसान ट्रेड कर रहा है या इन्वेस्ट कर रहा है तो डायरेक्टली वो कैसे इन्वेस्ट कर रहा है, या उसको इन्वेस्ट करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी चाहिए, या फर्दर दैट। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट टूल एंड ग्रोथ। मतलब स्टॉक मार्केट एक इन्वेस्टमेंट टूल कैसे हो सकता है एंड उसकी ग्रोथ क्या हो सकती है, ये सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, पहले रिवॉर्ड के बारे में बात करते हैं। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको बताया हूँ। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का यहाँ पे चार्ट दिख रहा है आपको। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में बताया गया है कि अगर आप मार्च में रिलायंस इंडस्ट्री में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते और अभी उसकी वैल्यू हो जाती 2,20,000 रुपए, मीन्स मोर देन 100% रिटर्न। 3 महीने में मोर देन 100% रिटर्न। आई डोंट थिंक कि शायद किसी बिजनेस में इतना ज़्यादा रिटर्न होता है। तो स्टॉक मार्केट को इतना ज़्यादा रिवॉर्डिंग इसलिए बोलता है, द रीज़न इज इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, अगर रिलायंस के शेयर को आप मार्च में खरीदा होता और अभी बेचा होता, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए का एग्जाम्पल लिया है। अगर आप उसको मल्टीप्लाई करके कितने भी अमाउंट से देख सकते हैं, अगर आपने 10 लाख रुपए लगाया होता तो इट वुड बी अराउंड 22 लाख रुपीज नाउ। मतलब 3 महीने में दैट इज मोर देन 100% रिटर्न, जो कि काफी हैंडसम अमाउंट है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ लोगों के बारे में बात करूंगा जिनका पोर्टफोलियो पूरे इंडिया में टॉप लेवल में आता है। ठीक है, टॉप 5 इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज। मतलब ये लोगों ने स्टॉक मार्केट से अपना करियर स्टार्ट किया था और इनकी जो पोर्टफोलियो, मतलब इन लोगों ने जो पैसा इन्वेस्ट करके रखा है उसकी आज वैल्यू कितनी है। यहाँ पे देखिए आशीष धवन, इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है 543 करोड़। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 853 करोड़। फिर हाईएस्ट में राधा कृष्ण दमानी जी, इनका पोर्टफोलियो देखिए 75,000 करोड़। मीन्स इन लोगों ने अपने स्टॉक मार्केट में करियर इन्वेस्टर से स्टार्ट किया था। इन्होंने इन्वेस्टमेंट पर्पस से मार्केट में पैसा लगाया और आज इन लोग एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे हुए हैं जहां पे दे हैव मोर देन बिलियन ऑफ रुपीज। ओके, तो रिवॉर्ड इसमें इतना है कि मतलब दैट इज मोर देन एनफ, बहुत ज्यादा रिवॉर्ड है। ठीक है, अब इसमें हम रिस्क एपेटाइट कितनी है वो भी हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए रिस्क के बारे में बात करते हैं। बहुत जाना माना शेयर है यस बैंक। अब यहाँ पे यस बैंक का एग्जांपल के हिसाब से मैंने समझाया है कि अगर मार्च में आपने 1 लाख रुपए यस बैंक में इन्वेस्ट किया होता तो अभी उसकी क्या वैल्यू होती, उसकी वैल्यू बच जाती 33,000 रुपीज। मतलब ये कितना ज्यादा डेप्रिशिएट हो गया है, मतलब कितना ज्यादा इसकी वैल्यू गिर गई है। ठीक है, तो एक चीज है, स्टॉक मार्केट अगर बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग है तो बहुत ज्यादा रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि विदाउट रिस्क यू कांट गेट मोर रिटर्न्स। दैट इज द बेसिक थिंग एवरी वन शुड नो। ठीक है, तो मेन पॉइंट ये है कि अगर आपको जितना ज्यादा रिटर्न चाहिए उतना ज्यादा आपको रिस्क बियर करना पड़ेगा। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मार्केट। ठीक है, अगर आपको कम रिटर्न चाहिए तो यू कैन हैंडल द कम रिटर्न,
कम रिस्क, दैट इज द मेन थिंग। ओके, द मोर यू वांट टू रिस्क द मोर यू विल गेट द रिटर्न, दैट इज द बेसिक थिंग। यहाँ पे आपको रिस्क में ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पे नॉलेज का क्या रोल है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो स्टॉक मार्केट में काम करना एज अ इन्वेस्टर और एज अ ट्रेडर इज ऑल अबाउट नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है तो यू कैन रूल द मार्केट एंड यू कैन अर्न lakh and crores of rupees in just minimum amount of investment। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास प्रॉपर एनालिसिस करने का पॉइंट है, तो दैट इज द वे यू कैन लिव अराउंड। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉलेज, बिकॉज विदाउट नॉलेज यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, मार्केट में पैसा लगाते हैं, उनके पैसे डूब जाते हैं, फिर मार्केट को गाली देते हैं और मार्केट से वापस चले जाते हैं कि स्टॉक मार्केट सट्टा है एंड ऑल। बट प्रॉपरली अगर देखा जाए तो इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, इट्स टोटली बेस्ड ऑन नॉलेज, हाउ नॉलेजेबल यू आर, यू कैन अर्न एज मच एज यू वांट। अगर आपके पास उस लेवल का नॉलेज है तो आप जितना चाहे स्टॉक मार्केट से पैसे बना सकते हैं। और वो नॉलेज धीरे धीरे आता है, वो नॉलेज आप ओवरनाइट गेन नहीं कर सकते। वो नॉलेज इतना ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में ही पूरा मार्केट सीख जाएंगे, आपको एक दिन में ही हर चीज समझ में आ जाएगी। वो एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे होता है। ठीक है, पीपल परसेप्शन, अभी लास्ट स्लाइड में मैंने बात किया कि लोगों का क्या सेंटीमेंट रहता है। स्टॉक मार्केट को इंडिया में देखा जाए तो सिर्फ ऑलमोस्ट 3% लोग स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं और स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बाकी के 97% लोगों को स्टॉक मार्केट से लेना देना ही नहीं है, और लेना देना है तो अगर वो स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं तो उनको ये लगता है अरे यार ये तो सट्टा है, सट्टा बाजार है, उसमें पैसा लगाएंगे तो पैसा डूब ही जाएगा। बट मेन थिंग क्या है, सट्टा उनके लिए जो उस परसेप्शन से सोच के उसमें पैसा लगाते हैं कि मैं आज 1 लाख रुपए लेके आया और उस 1 लाख को मैं एक दिन में 2 लाख कर दूंगा, दैट इज द प्योर सट्टा, यू कैन से दैट। ठीक है, स्टॉक मार्केट कोई ऐसा प्लेस नहीं है कि आप ओवरनाइट रईस हो जाएंगे, आप 1 लाख लाएंगे और उसका 1 करोड़ बन जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। अगर रियलिस्टिक बात करें तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बनाने वाले लोग ने बनाया है, बट उन लोग काफी एक्सपीरियंस एंड नॉलेज गेन करने के बाद वैसा एक्सपीरियंस किए हैं। ठीक है, तो मेन इसके पीछे ये है कि लोगों का परसेप्शन बहुत गलत है यहाँ पे कि गैम्बलिंग है एंड ऑल, लेकिन बिल्कुल गैम्बलिंग नहीं है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एक लोगों के लिए कि लोग इसको समझें और इसके बारे में समझें कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। क्योंकि स्पेंडिंग्स तो सब करते हैं, आप जितना कमाते हैं स्पेंडिंग कर देते हैं, दैट इज ऑल। बट व्हाट आई थिंक कि आपको कुछ परसेंट इन्वेस्टमेंट में ही रखना चाहिए। और फॉर एग्जांपल आपको इन्वेस्टमेंट करना है और आपके पास लिमिटेड ही पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल हर मंथ अगर आप 5,000 10,000 रुपए ही इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट प्लेस, यू कैन इन्वेस्ट देयर ऑल्सो। वो काफी अच्छा रिटर्न देगा आपको। ठीक है, रिस्क एपेटाइट है, बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप करेंगे तो आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, उतना आपको रिस्क बियर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब डिसिप्लिन का क्या रोल है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के हिसाब से समझाता हूँ आपको। डिसिप्लिन का यहाँ पे बहुत मेजर रोल है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैंने रिलायंस का शेयर बाई करा और मेरा व्यू है कि 5 साल बाद रिलायंस का शेयर जहां पे भी ट्रेड करेगा, बट मेरा व्यू है 5 साल में मैं उसको 5 साल बाद ही मैं देखूंगा कि प्राइस कहाँ गया। आई इन्वेस्टेड इन रिलायंस शेयर्स अराउंड 1,000 रुपीज। मैंने 1,000 रुपए जब रिलायंस का प्राइस चल रहा था तब मैंने इन्वेस्ट किया। ठीक है, और मेरा व्यू था कि मैं 5 साल में ही उसका रिटर्न देखूंगा कि 5 साल में मुझे क्या हुआ। ठीक है, और मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा लगाते जाऊंगा। बट क्या होता है, डिसिप्लिन कहाँ पे आती है डिसिप्लिन की बात, कि 1,000 के शेयर में न्यूज आया और कुछ हुआ, मैंने 10,000 इन्वेस्ट किए थे और फॉर एग्जांपल 3 महीने में वो 20,000 हो गए, तो फिर वहां पे लोगों का क्या होता है, ग्रीड आ जाता है कि अरे यार मेरा पैसा डबल हो गया, अब मैं क्या करता हूँ उसको सेल आउट करके फिर अपने पैसे निकाल लेता हूँ, इतना प्रॉफिट हो गया मुझे, 100% का प्रॉफिट हो गया। बट स्टार्टिंग में उसने क्या पॉइंट ऑफ व्यू लेके मार्केट में इन्वेस्ट किया था कि मुझे 5 साल का ही व्यू चाहिए। ठीक है, मुझे 5 साल का व्यू चाहिए, मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है। तो दैट इज डिसिप्लिन, कि आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, कई बार आपके लिए हार्मफुल होगा और कई बार आपको प्रॉफिट देगा। आई एक्सेप्ट दैट, बट मेनली क्या होगा, आपको ये हार्मफुल ही होगा, क्योंकि डिसिप्लिन नीड्स एवरीवेयर। अगर वो आप अपने लाइफ में ले लें तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, दैट इज द मेन थिंग। ओके, नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट टूल एंड ग्रोथ।
अब स्टॉक मार्केट एक इन्वेस्टमेंट टूल है, ठीक है, ये तो आई थिंक सबको पता होगा कि स्टॉक मार्केट एक इन्वेस्टमेंट टूल है। लोगों का परसेप्शन ये है कि ये सट्टा है एंड ऑल, बट आई थिंक दैट इज टोटली रॉन्ग। स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छा प्लेस है। मैं यंगस्टर्स को ये बताना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट इज़ वेरी गुड प्लेस टू इन्वेस्ट। फॉर एग्जांपल आपके जितने भी कुछ अमाउंट मंथली आ रहे हैं तो आप कुछ अच्छे शेयर्स के बारे में रीड करें और उसमें बिल्कुल इन्वेस्ट करें। स्टॉक मार्केट इज़ वेरी गुड प्लेस टू इंक्रीज योर मनी। आप अपने ग्रोथ को काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने रियल स्टेट और स्टॉक मार्केट को कंपेयर करके बताया, क्योंकि क्या होता है ना, 97% जो लोग बोलते हैं ना कि स्टॉक मार्केट सट्टा है, वो 97% लोग क्या सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि मैं लैंड खरीद लूँ, अरे यहाँ पे जमीन मिल रहा है मैं वो जमीन खरीद लेता हूँ, दैट वुड बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। बट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप एक यंगस्टर हैं, आप 20 साल 22 साल के हैं और आपके पास एक जमीन खरीदने के लिए 10 लाख 20 लाख रुपए नहीं हो सकते। एट अ टाइम यू कांट इन्वेस्ट 20 लाख रुपीज, बट फॉर इन्वेस्टिंग इन अ लैंड यू हैव टू इन्वेस्ट ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीज। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख या 10 लाख एट अ टाइम आपको चाहिए रहेगा एक लैंड खरीदने के लिए, ठीक है, और जो भी उसका रिटर्न आएगा दैट इज अनदर थिंग। बट स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे आप 10 रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप 20 रुपए 50 लाख एंड 50 करोड़, इवन मोर देन 1000 करोड़ यू कैन इन्वेस्ट, नॉट एन इशू। ठीक है, यहाँ ये एक ऐसा प्लेस है यू कैन इन्वेस्ट वॉट एवर अमाउंट यू वॉन्ट टू। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँ इस ग्राफ के थ्रू कि रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में ग्रोथ कितना हुआ है। तो आप यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे होम प्राइस इंडेक्स है, ये नीचे वाला जो लाइन है ना, ये होम प्राइस इंडेक्स है, यहाँ पे ईयर है कि इसने कितना ग्रो किया है। आप ये लाइन के थ्रू देख सकते हैं ये कितना ग्रो किया, और स्टॉक मार्केट का ग्रोथ देखिए, मतलब वे बेटर। यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट डबल है। दोनों के ग्रोथ में अगर आप कंपेयर करेंगे ना, तो स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट के ग्रोथ में 50 से 100% का ग्रोथ आपको ज्यादा मिलेगा स्टॉक मार्केट में। क्यों मिलेगा? क्योंकि लैंड एक प्रोपोर्शन रेट से बढ़ता है, बट स्टॉक मार्केट एक प्रोपोर्शन रेट से नहीं बढ़ता। फॉर एग्जांपल इफ कोई भी कंपनी आप ले लीजिए जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो जो लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू लोगों को पता है, तो वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली उसमें बाइंग होती जाती है और शेयर की प्राइस हाइक होते जाती है। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट ये है। तो इससे ये पता चलता है कि स्टॉक मार्केट कोई गैम्बलिंग नहीं है, स्टॉक मार्केट कोई एक ऐसा प्लेस नहीं है जहां आप रातों रात रईस हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बट एज जैसे कोई यंगस्टर्स हैं उनको स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल समझना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप एक कुछ कपल ऑफ ईयर्स में आप अपने पैसे को काफी अच्छा ग्रो कर सकते हैं, काफी अच्छा ग्रो कर सकते हैं। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट एंड मेन मोटो ऑफ एनी इन्वेस्टर। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।